काम कराते। मैंने कहा जी गलत काम क्या हो गया। उन्होंने कहा कि यार ये सब लोग तो नाराज हैं वहाँ बनाने से। मैंने कहा जी चलो आप देख लो, क्षेत्र के लोगों की साथ खड़े होना, उनकी समस्याओं में उनका साथ देना, यहाँ की जो परेशानी ऐसा कोई ऐसा वो था ही नहीं। जब विपक्ष में है तो विपक्ष में रहे, उससे हमने पैरवी की थी और टिकट लास्ट मोमेंट पे जो है। नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोहीवाल। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम समय समय पे आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं, तो आज भी हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं उदय सिंह पुंडीर जी से। उदय सिंह पुंडीर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और साथ ही हर किसी के दुख तकलीफ में हमेशा खड़े रहते हैं। अगर जो बात करें उदय पुंडीर की, तो उदय पुंडीर कर्मठ एक सिपाही हैं कांग्रेस के, लेकिन आज तक कांग्रेस ने इन्हें प्रतिफल नहीं दिया। तो नगर पंचायत जो ये ढंढेरा है, प्रथम नगर पंचायत बनी है। इस बार कांग्रेस इन पर विश्वास जता रही है, तो इस विश्वास को कैसे ये कसौटी पे उतारेंगे और किस तरीके से लेके चलेंगे ढंढेरे का विकास को, तो यही सब बातें को जानने के लिए हम पहुँचे हैं उदय सिंह पुंडीर जी के पास। नमस्कार उदय जी। नमस्कार। उदय पुंडीर जी, सबसे पहली बात आ जाती है कि टिकट की। तो टिकट इस बार सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी आपके ऊपर विश्वास जता रही है। उस विश्वास को कैसे आप कसौटी को पूरा करेंगे? देखिए, टिकट सिंबल जब हाथ में आ जाएगा तब मानूंगा मैं, क्योंकि मैं तो आपको पता है कि 2022 में विधानसभा में भी पूरे ज़ोर शोर से हमने पैरवी की थी और टिकट लास्ट मोमेंट पे जो है हाईकमान ने ये कह दिया था कि आपका टिकट हो गया, घर जाओ। लेकिन सुबह देखा तो लिस्ट में नहीं था, तो इसलिए मैं इतनी जल्दी आश्वस्त नहीं हूँ। जब मेरे हाथ में सिंबल आ जाएगा, टिकट आ जाएगा, तब हम उसके आगे की बात करेंगे। क्या कारण है कि जो पुराने नेता हैं कांग्रेस में, जो कि कांग्रेस को एक तरह से अपना परिवार मानते हैं और आज तक कांग्रेस छोड़ के इधर उधर नहीं गए हैं, सत्ता का लालच नहीं किया है, फिर भी कांग्रेस उन्हें नज़रअंदाज करती है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, समय आता है, लगभग अभी आप ये मान के चलो 7-8 साल तो हो गए, तो बीजेपी की सरकार है, तो इसमें तो कोई ऐसा वो था ही नहीं। जब विपक्ष में है तो विपक्ष में रहेंगे। अगर कांग्रेस की सरकार होगी तो कुछ ना कुछ प्रतिफल तो मिलेगा, ऐसा नहीं है। कुछ हो सकता है हमारा दुर्भाग्य रहा हो कि पिछली सरकारों में हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन हम प्रयासरत हैं। हमारा मकसद है क्षेत्र के लोगों की साथ खड़े होना, उनकी समस्याओं में उनका साथ देना। यहाँ जिस तरह से अब हम यहाँ रहेंगे, यहाँ रहकर हम जो समस्याएं हैं, उस समस्याओं को अगर हम ऊपर तक लेके जाएंगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं समाधान होगा। चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, अपनी आवाज़ को पुरजोर तरीके से उठाएंगे और जो है यही जनता यही चाहती है। उदय जी, अगर तो बात करें हम खानपुर विधानसभा की, तो खानपुर विधानसभा में ढंढेरा जो है सबसे बड़ा क्षेत्र है। शायद इसी को मद्देनज़र रखते हुए इसको नगर पंचायत घोषित किया है। पहले ग्राम पंचायत थी। नगर पंचायत में आने के बाद किस तरीके से आप देखते हैं ढंढेरा को? क्योंकि अगर जो आबादी क्षेत्र की जब बात हुई है, तो आबादी क्षेत्र में ढंढेरा का विकास जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। तो अब किस तरीके से आप चाह रहे हैं अगर जो टिकट आपको मिलता है, क्या ऐसी समस्याएं हैं यहाँ की जो पूरी होनी चाहिए? देखिए, अगर यहाँ की समस्या की मैं बात बताऊँ तो मूलभूत समस्या यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या जो है वो जल निकासी की है। हम जब भी देखेंगे, आप इधर जाओगे फाटक की तरफ, तो एक दो बस्तियाँ हैं इधर रोड से, इधर आप जो देखोगे वो बस्तियाँ हैं, वो गहराई में हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि जहाँ गहरा होता है पानी वहीं जाता है। तो कुछ बस्तियाँ ऐसी है, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है या जल भराव होता है तो वो बस्तियाँ डूब जाती हैं। सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए वो है। हम चाहते हैं कि उसका समाधान हो। हालांकि मैं कई चैनलों के माध्यम से बता चुका हूँ कि 2013 में हम लोगों ने हरीश रावत जब केंद्रीय जल संसाधन मंत्री थे, तो एक उनसे हमने बातचीत की थी, तो उन्होंने एक प्रस्ताव पास कराया था, प्रोजेक्ट पास कराया था। वो 225 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था। लेकिन दुर्भाग्यवश 2014 में सरकार बदली और वो प्रोजेक्ट जो है एज इट इज़ रह गया। और रही बात जैसे नगर पंचायत की, तो इस नगर पंचायत में भी मैं लगभग 2013 से ही इस बनाने के इसके प्रयास में रहा हूँ। हमने जब वर्तमान प्रधान थे बलवंत सिंह पंवार, उन्होंने हमें
बल्कि मैं उनकी महानता मानता हूँ और उन्होंने पद पर रहते हुए ये प्रस्ताव दिया कि भाई इसको नगर पंचायत बना दें। लेकिन उसके बाद जो जिला पंचायत सदस्य थे या ग्राम प्रधान थे, उन्होंने लालचवश इस नगर पंचायत को किसी माध्यम से रुकवाया और फिर वो कोर्ट के माध्यम से हुई। तो बहुत सारे ऐसे पेच रहे हैं। 2013 में हमने ये प्रस्ताव हरीश रावत को भेजा था। उस समय मुख्यमंत्री बहुगुणा जी थे, उस समय वो नहीं हो पाई। लेकिन 14 में जब हरीश रावत खुद मुख्यमंत्री हो गए तो हमने उनसे जब बात की तो उन्होंने मेरे लेटर पे डायरेक्ट लिख दिया था, नगर सचिव ढंढेरा, नगर पंचायत ढंढेरा स्वीकृत। तो उसका शासनादेश भी हो गया था, अनंतिम सूचना भी हो गई थी। लेकिन यहाँ के जो वर्तमान प्रधान थे या वर्तमान जिला पंचायत सदस्य थे, वो रावत जी के पास चले गए और उन्होंने रावत जी को इतना वो कर दिया कि जी ये गांव वाले नहीं चाहते कि जो है वहाँ मेंबर चले गए, वहाँ बीडीसी चले गए। तो सब लोग जब चले गए तो रावत जी ने मुझे पूछा कि अरे उदय यार गलत काम कराते हो। मैंने कहा जी गलत काम क्या हो गया। उन्होंने कहा कि यार ये सब लोग तो नाराज़ हैं वहाँ बनाने से। मैंने कहा जी चलो आप देख लो। 2016 में जब उनका प्रोग्राम मैंने यहाँ मंडी में रखा तो उस समय फिर उन्होंने देखा कि वाकई में यहाँ की ज़रूरत है, तब उन्होंने फिर दोबारा घोषणा की और उसी दिन कैबिनेट में वो प्रस्ताव पास किया। लेकिन फिर दुर्भाग्यवश 17 में बीजेपी की सरकार आ गई, फिर वो लोग कोर्ट चले गए और ऐसे ही चलता रहा। तो प्रयासों की तो जहाँ तक बात है, उसी में आपकी जो आपने सवाल किया था वो सारी चीज़ें इसी में आ गई हों। प्रयासरत तो हम हैं। रही बात जिस तरह की यहाँ बजट की बात होती है, किसी तरह की बात होती है, मान लो विधायक कोई होगा तो उसको बजट तो मिलता है, उसको ग्रांट तो मिलती है, तो काम तो उसको कहीं ना कहीं कराना पड़ेगा। लेकिन जो मूलभूत समस्याएं हैं उनका निदान नहीं हो पा रहा। आप देखिए जो तथाकथित बीजेपी के बड़े लीडर हैं, ये कहते हैं कि हमने ये कराया है। आप जाके देखिए, ये इसी रास्ते पे चले जाइए, आप जाइए। जो बीजेपी के बड़े लीडर्स हैं, जो मतलब अपने आप को कहते हैं कि हमने पूरे इसमें विकास कराया, उनके मतलब ज़मीन के सामने पानी भरा हुआ है, निकलना दुर्भर है। लोग बाग पैंट ऊपर करके चलते हैं या इधर उधर को निकल के जाते हैं दाएँ बाएँ। तो भाई तुम्हें अगर अपने घर का विकास वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा, अपनी रोड क्यों नहीं दिखाई दे रही? वो तो सार्वजनिक रास्ता है और दुनिया भर के लोग यहाँ को जाते हैं। ये तो सर्विस ऐसी रोड हो गई। आपने बताया है कि 2 बार प्रस्ताव पास कराया है हरीश रावत के द्वारा आपने और लोग चले गए हैं, तो नगर पंचायत बन गई है। अभी फिर प्रस्ताव अगर तो पास कराते हैं फिर लोग चले जाएंगे, फिर किस तरीके से आप इस समस्या को निदान कराएंगे? नहीं, अब तो कोर्ट के माध्यम से हो गया ना। 2021 में नगर पंचायत हो गई। दुर्भाग्य ये रहा कि इन 3 सालों में सरकार ने कोई चुनाव नहीं कराया, जबकि होता ये है कि 6 महीने के अंदर अंदर जो है सरकार को चुनाव करा देना चाहिए। लेकिन ये सरकार जो है चुनाव से डरती है, ये चुनाव नहीं कराना चाहती है। ये अभी आपने देखा होगा कि एक प्रस्ताव पास किया है स्टेट सरकार ने कि जितने ज़िले हैं, 13 ज़िले हैं, तो 13 ज़िले में हरिद्वार तो चलो अभी वर्तमान में है, 12 ज़िलों में जो जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं उन्हीं को ही जो है नामित कर दिया, जबकि वहाँ का एसडीएम या डीएम को जो है अधिभार देना चाहिए था। लेकिन इन्होंने उन्हीं का कार्यकाल 6 महीने बढ़ा दिया। तो इसका मतलब ये है कि इन्हें तो खुली लूट करनी है। आप देहरादून निगम की बात देख लीजिए, वो सालों से खाली पड़ा हुआ है और प्रशासक बिठा रखे हैं, तो कोई वो पूछते नहीं है। वार्ड में जितने मेंबर हैं उनको पूछते नहीं तुम्हारे वार्ड में क्या है, जो ग्रांट आ रही है वो अंदर जा रही है। अब आपने करी प्रस्ताव की बात, अगर तो बात करें हम, निशंक सांसद थे और यहीं के नेता हैं जो कि उनके प्रतिनिधि थे, उनके द्वारा भी यहाँ पे योजना लगाई गई और लगभग 5 करोड़ की योजना बताई गई थी कि जो ढंढेरा क्षेत्र में लगाई गई थी, और फिर भी आप बोल रहे हैं कि विकास नहीं हो पा रहा है, नहीं कोई भी कार्य हुई है यहाँ पे। देखिए, मैंने आपको तथ्य बताए हैं, वो 5 करोड़ रुपये कहाँ लगे ये सवाल है। मैंने आपको बताया ना, उन्हीं के ज़मीन के सामने पानी भरा हुआ है, तो लगे कहाँ हैं वो? अगर अपना ही घर ठीक नहीं होगा तो दूसरों का घर क्या ठीक कर देंगे भाई आप पता तो लगे ना वो ग्रांट कहाँ लगी है। आप मुझे बताइए, सांसद है, ये समझ लिए 2 टर्म रह के गए हैं, तो एक टर्म में अगर 5 करोड़ जो है ग्रांट आ रही है तो 2 साल रहे न 10 साल रहे, वो 10 साल में कितनी ग्रांट हो गई? कहाँ है वो पैसा? अच्छा, यहाँ पे एक सवाल और उदय पंडित जी हमारे मन में आया, किसी वजह से
अगर जो सूत्रों की माने तो टिकट आपका ही हो रहा है, किसी वजह से अगर जो टिकट नहीं होता है आपका तो विचार निर्दलीय भी लड़ने का है? बिल्कुल कोई विचार निर्दलीय लड़ने का नहीं है। अगर पार्टी हम में आस्था दिखाएगी तभी हम चुनाव लड़ेंगे। आपको मैं बता दूं, मैं तो विधानसभा में बहुत लोगों ने मुझे कहा, बहुत लोग मेरे यहाँ आके बैठे रहे कि भाई आप जो है निर्दलीय पर्चा भरो। हमने न कहा नहीं, पार्टी अगर कहीं ना कहीं कमी देख रही होगी, कुछ ना कुछ समझा होगा तो शायद इसीलिए नहीं दिया। लेकिन आने वाले वर्तमान समय में जो चल रहा है उसके बाद विधानसभा आएगी, उसके बाद भी अपना प्रयास तो हम जारी रखेंगे। कारण क्या है? कारण ये है कि एक तो हम लोकल के हैं, दूसरा कारण ये है कि पूरे उत्तराखंड के अंदर ढंडेरा नगर पंचायत की जो जनसंख्या है वो सारी जनसंख्याओं से ज़्यादा है। मतलब कहीं उत्तराखंड में जहाँ ऊपर की अगर बात करोगे तो वहाँ 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 पे नगर पंचायतें हैं। ये जब नगर पंचायत बनी है तो इसकी वो पहली उसमें ही जो 24,000 वोट हैं, तो बहुत बड़ी नगर पंचायत है, तो अधिकार भी बैठता है हमारा। अगर हम बात करें तो जो आसपास का जो क्षेत्र है बहुत ज़्यादा वोट यहाँ पर हैं, तो हमें लगता है कि भाई ये हमें जो है मजबूती से पैरवी करनी चाहिए। और यहाँ की जनता को भी मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, अगर आप एक होकर खड़े हो गए तो यहाँ से लेकर केंद्र तक की मेरी जिम्मेदारी है कि आपकी आवाज़ सुनी जाएगी। उदय जी, आप चेयरमैन बन जाते हैं तो अभी तक तो आपने बोला है कि ये काम नहीं हुए हैं। आप चेयरमैन बन जाते हैं, आपके द्वारा क्या काम ऐसे हैं जो ढंडेरा में बाकी होने चाहिए और आपके माध्यम से करवाएंगे? देखिए, मैंने जैसे बताया, पहली तो जो समस्या है वो जल निकासी की है। दूसरी बात है कि आप फाटक से लेके ढंडेरे का जितना क्षेत्र है यहाँ पे एक भी बस स्टॉपेज नहीं है। सेकेंडली, आप यहाँ से जाके वहाँ तक देख लिए, यहाँ कोई भी सार्वजनिक शौचालय नहीं है। तीसरी बात आप देखिए कि जो हमारी ये नाले हैं, सारा पानी इनके अंदर भरा है, इसकी निकासी बाहर कहीं नहीं है। जैसे ही निकासी करते हैं तो वो अपने लोगों के खेत है उसमें भरेगी, तो जाहिर सी बात है वो रोकते हैं। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए हमको उसी प्रोजेक्ट को उठाना पड़ेगा जो 2013 में हरीश रावत ने कराया था। तो हम कोशिश करेंगे कि अगर हम इसमें बन गए तो हम उस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, और उस प्रोजेक्ट को जहाँ तक मेरी हिम्मत होगी, ताकत होगी, स्टेट में होगी और सेंटर में होगी, उसकी लड़ाई लड़ेंगे और उसको कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ उदय पंडित, जिन्होंने साफ तौर पे बताया है कि जो हरीश रावत के टाइम पे प्रोजेक्ट बना था, अगर जो ये प्रथम चेयरमैन बन जाते हैं तो उसी प्रोजेक्ट को पे काम करेंगे, चाहे केंद्र से इन्हें प्रोजेक्ट पास करा के लाना पड़े, लेकिन उस प्रोजेक्ट को आ जाता है तो जल निकासी से यहाँ पे राहत मिल जाएगी। तो इसी तरीके के खास शख्सों से आपको मिलवाते रहेंगे। जब तक के लिए दीजिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।